चलो भाई, क्या लखना पासी के नाम पर लखनऊ का नाम पड़ा था? अब देखिए, सुरेंद्र भाई तो कोई ना कोई ऐसा तर्क लेकर आएंगे जिसकी वजह से आप देखिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, नफरत की स्थिति पैदा हो। ये कांग्रेस पार्टी से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? इनको तो आप देखिए ना, राम का नाम, लक्ष्मण का नाम, हनुमान जी का नाम, ये कैसे कांग्रेस पार्टी को स्वीकार हो सकता है? जिन लोगों ने बड़े बड़े वकील खड़े किए हों, कपिल सिब्बल को खड़ा किया। आप तो दीपक जी, आप तो रिपोर्टिंग करते थे, कपिल सिब्बल कोर्ट के भीतर जाते तो कहते थे नहीं, फैसला मत लाने दीजिए, अगर फैसला आएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। जिन्होंने हिंदू आतंकवाद, मतलब दुनिया में एक भी जगह कहीं किसी देश में हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी को नहीं प्लांट कर सकता, लेकिन कांग्रेस ने प्लांट किया। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को अपमानित करना था। आप देखिए, जैसे बंबई पे हमले की घटना हुई, दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरएसएस के लोगों ने करा दिया। मतलब पाकिस्तान को पूरी दुनिया कोस रही थी कि पाकिस्तान ने कसाब को भेजा, लेकिन कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान ने नहीं किया, आतंकवादियों ने नहीं किया, आरएसएस ने करा दिया, कर्नल पुरोहित ने करा दिया। ये तो इनसे आप उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? भगवान राम का नाम आए और सुरेंद्र भाई और कांग्रेस पार्टी कोई नफरत भरा कोई थ्योरी लेके ना आए, ये संभव कैसे हो सकता है? ये तो वो है जो 5 साल तक, जब सरकार की 7 साल तक चली है, तो सरकारी कोठियों में, एक सेकंड, हाँ, सरकारी कोठियों में रोजा इफ्तार कराने वाले लोग थे। ये तो रोजा इफ्तार, सरकारी कोठियों में रोजा इफ्तार होता साहब। इनके मंत्री कहते थे, गृह मंत्री कहते थे कि हमने पहला मुसलमान आईबी चीफ बनाया है। इनके सलमान खुर्शीद कहते थे कि भाई एनकाउंटर हुआ, बाटला एनकाउंटर हुआ, तो सोनिया जी तो रो पड़ी थी, फूट फूट के रो पड़ी थी कि नहीं नहीं, मोहन शर्मा के लिए नहीं, उन मोहन शर्मा के लिए नहीं जो मोहन शर्मा अपने बेटे की जिंदगी और मौत से जूझने के बावजूद एनकाउंटर प्लेस पे गए थे, उनके लिए जो आजमगढ़ के आतंकवादी थे। तो आप कांग्रेस पार्टी से कतई दीपक भाई हैरानी नहीं होती। ये तो लाएंगे कोई ना कोई थ्योरी कि लक्ष्मण जी की मूर्ति ना लग पाए, लक्ष्मण जी के नाम पर ना हो पाए, भगवान राम का मंदिर ना बन पाए। तो हमें इनसे पूरी सहानुभूति है, इनसे पूरी सहानुभूति है। और इस देश देख रहा है, आज इन्होंने लोकसभा में कल क्या किया, आज राज्यसभा में क्या किया, पूरा देश देख रहा है और देश ने इनको जवाब दिया भी है। अमेठी से वायनाड गए थे, इस बार मैं आपसे लिख के रख लिया दीपक भाई, इटली में जाके पनाह मिलेगी, वायनाड में भी जगह नहीं मिलने वाली इनको। ठीक है सुरेन जी, उन्होंने कहा कि भाई राम विरोध ना करें, और जब बीजेपी ये आरोप आप पर चिपकाती है तब लोग भी उसको बोलते हैं कि हाँ, कांग्रेस ने कुछ तो गड़बड़ तो किया होगा, भगवान राम के मंदिर का इन्होंने सार्वजनिक तौर पर कभी समर्थन नहीं किया। दीपक भाई, मुझे आज अफसोस है कि शलभ जी जैसा विद्वान आदमी, जब इनके पास तर्क खत्म हो गए तो ये उस तरीके के ओछे हमलों पर उतर आए कि मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूं। इन जैसे विद्वान पत्रकार और विधायक से ऐसी बात, एक शेर याद आ जाता है कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। आज का सवाल जो था, आज का सवाल लक्ष्मण जी के ऊपर था। भगवान मानने में हम लक्ष्मण जी को मानते हैं, आप क्या मानोगे? हम तो कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीता नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हमने तो लखनऊ के नाम को चेंज करने का कोई विरोध नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, शलभ भाई हमारे तर्कों से इतने आतंकित हो गए, इतना ज्यादा डर गए, इस तरीके की पता नहीं कहां कहां से अनर्गल बातें करने लगे। मैं तो आश्चर्य में हूं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि दाऊजी गुप्त, जिनको आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं, लखनऊ के मेयर थे, उदा देवी पर उनका काम है, आप जाकर के देखिए। पासी समाज का इतिहास आप उठा करके देख लीजिए। उस पासी समाज के इतिहास पर उठा करके जब आप बात करेंगे तो वहां पर लखना पासी का, अगर लखना पासी और लखना पासी के किले का जिक्र ना आता हो लखनऊ में, तो आप हमें बता दीजिए। और जो पासी समाज की भावनाएं अगर आप आहत करना चाहते हैं, आप जानिए, हमने तो उसका विरोध नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, इस सारी बातों में इस्लामिक आतंकवाद, इस्लाम, ये हिंदू आतंक, ये आ कहां से गया? ये तभी आता है जब आप तर्क शक्ति पे खत्म कर देते हैं। इन्होंने लखनऊ को बड़े अच्छे तरीके से सजाया है। इन्होंने लखनऊ को ऐसे अच्छे तरीके से सजाया है कि जैसे किसी के भी चेहरे के ऊपर ना पुट्टी कर दीजिए। अगर आप, हमारा चेहरा ओरिजिनल होता है, अगर हमारे चेहरे पे नाखून मारेंगे तो खून निकलेगा। आज लखनऊ के चेहरे पे नाखून मारेंगे तो चूना निकलेगा। इस तरीके से इन्होंने लखनऊ को बना रखा है। एक तरफ आप हिंदू मुसलमान करने के लिए, आप जब आपकी थ्योरी काम नहीं आई दीपक भाई, तो ये करने लगे। जब हमने बताया कि साहब ये तो दलित साहित्य की बात आ रही है, उनसे पूछ लीजिए, तुरंत भड़बड़ा गए। क्यों? इनकी सारी की सारी थ्योरी खत्म हो गई हिंदू मुसलमान करने की। तो हिंदू मुसलमान की शलभ जी से इसका जवाब लूंगा। हम छोटा छोटा रखते हैं थोड़ा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी बात को कम्युनिकेट करें। सीधे डीके दुबे जी के पास चलूंगा और वीएचपी से भी वर्जन लूंगा। जुनैद हैरिस जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दुबे जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या सुरेंद्र सिंह राजपूत जो आरोप लगा रहे हैं कि लखना पासी के नाम पर लखनऊ पड़ा हुआ है, क्या ये ठीक है? सॉरी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं।
ठीक है, एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बोल रहे हैं, मैं संशोधित कर देता हूं अपने आप को। एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बोल रहे हैं, इतिहास के आधार पर उन्होंने उसके तथ्य भी पेश किए। आपका क्या मानना है? और मैं अच्छा, मुझे सबसे पहले तो उस पे कोई हमारा विरोध नहीं। सबसे पहली बात कि जब 1775 में ये नाम बदला गया तो उस समय नाम क्या था, उसके बैकग्राउंड में जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी नाम था। अगर नाम जिन लोगों ने, आक्रांताओं ने बदला, उनके नाम को हटाकर पुनः नीचे जो नाम दब गया है वो बाहर आ जाए, तो क्या लेना देना है कि वो किसके नाम से आता है। सवाल यहां पर नाम बदलने का ये है कि इसके पूर्ववत जो पहले नाम था वो नाम होना चाहिए या नहीं। मैं माननीय सुरेंद्र जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो यहां के शासकों ने यहां अत्याचार करके या जो भी उनका काम रहा हो उससे उन्होंने नाम बदल दिया, अगर उनके नाम हटा दिया जाए और पुराना नाम पुनः स्थापित हो जाए तो क्या समस्या है। वो लखन जी के नाम से हो, भगवान लक्ष्मण के नाम से हो या किसी के जो बैकग्राउंड में रहा हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि नाम जो था वही होना चाहिए, ये प्रश्न है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई विवाद उनको नहीं होना चाहिए कि नाम पुराना वाला स्थापित हो जाए, तो क्या समस्या है। जुनैद हारिस जी, मुस्लिम शासकों ने जो लक्ष्मणपुर था उसको लखनऊ कर दिया। मुझे बताइए जुनैद हारिस जी, क्या नाम बदलने की इस परंपरा को आप उचित मानते हैं? देखिए, परेशानी उस मानसिकता की है जो कि हिंदू और मुस्लिम करके नफ़रत को बढ़ावा देने की बात करते हैं। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि उपनिषद को दुनिया से इंट्रोड्यूस करने वाले शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह थे, जिन्होंने पर्शियन में उपनिषद ट्रांसलेट की और फिर पूरी दुनिया जानी। सवाल ये पैदा होता है, कभी दारा शिकोह की याद नहीं आती है कि उसके लिए भी कुछ किया जाए। ये अप्रोच जो है कि उन तमाम लोगों को, मैं वैसे बता दूं, दारा शिकोह पे काफी काम हो रहा है जुनैद हारिस साहब। मैं भी कह रहा हूं, मैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में इसको जानता हूं, मैं उन लोगों को जानता हूं जो दारा शिकोह पर काम कर रहे हैं, और यही वही दारा शिकोह था मैं कह रहा हूं जिसको कुछ इतिहासकारों ने बिल्कुल दबा दिया। क्यों दबाया आप भी जानते हैं। जी जी जी, तो मैं उसी चीज को मैं कह रहा हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं, हाकिम खां के नाम से, जो कि महाराणा प्रताप के सेनापति थे। क्या किया है आपने? शिवाजी के साथ जो एक बड़ी तादाद मुस्लिम आर्मी की थी, उसके साथ आपने क्या किया है? सवाल ये कि हिंदू मुस्लिम करके जो नफरत, मुस्लिम बादशाहों के तरफ से अत्याचार को शो करना और अब उसका बदला लेने की जो मानसिकता, ये गलत है। मैं बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले मैं ऋषिकेश गया था। मैं जो है, जो त्रिवेणी घाट है, वहाँ से जब मैं जानकी झूला की तरफ गया, बहुत बड़ी गंदगी के ढेर पा रहा था। वहाँ पर सार्वजनिक जो टॉयलेट्स होते हैं, इतने अभाव मैंने देखा कि 10-12 से ज़्यादा वहाँ पर नहीं है, इतने श्रद्धालु जाते हैं। अफसोस हुआ कि इतनी पवित्र जगह पर क्यों नहीं हुकूमत कोई काम कर रही। जो करने का काम है वो नहीं करके पता नहीं हम किन किन चीज़ों में उलझे हुए। बस मुझे ये ज़रा सा अफसोस लगता है, आप नाम कुछ भी रख दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मानसिकता सही हो तो सब कुछ सही होता है। ठीक है, मानसिकता सही नहीं है, ये आपका आरोप है। सीधे मैं विनोद बंसल जी के पास चलता हूं।